देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रातःकाल भी अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट बताया है कि सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने क्या किया था। अप्रैल 1946 में सरदार पटेल को लगभग सारी कांग्रेस कमेटियां कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाली थीं, वही जाके आगे भारत के प्रधानमंत्री बनते। परंतु जिन लोगों ने सरदार पटेल का हक छीना, उसके बाद सरदार पटेल को कभी सम्मान नहीं दिया और उसके बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, उनकी पार्टी ने क्या क्या किया, ये से पूछिए 2014 से पहले आपको कितने कांग्रेस के कार्यक्रमों में बैकग्राउंड में सरदार पटेल की फोटो नजर आती थी। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं गया है। ये दर्शाता है कि सरदार पटेल के प्रति उनके मन में क्या भाव है। और जहां तक उन्होंने ये कहा, तो मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं, 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने लखनऊ में एक स्टेटमेंट दिया था, जो सरदार पटेल के वर्क्स में, उनकी स्पीचेस में कोटेड है। अगेन आई एम कोटिंग द डेट, 6 जनवरी 1948। ये महात्मा गांधी जी की हत्या से 24 दिन पहले का है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत से हमारे कांग्रेस के मित्र आरएसएस को अथॉरिटी से कंट्रोल करना चाहते हैं, फोर्स से। उन्होंने वर्ड यूज किया कि डंडा जो होता है वो अपराधी लोगों के लिए होता है, आरएसएस के लोग राष्ट्रभक्त हैं और इनको दिल से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सेम थिंग ही हैज इकोड इन द मंथ ऑफ जनवरी इन जयपुर 1948 and same thing he has mentioned in November 1948 while writing a letter to Sri Guru Golwalkar who was the RSS chief। मुझे लगता है कि और फिर भी अगर खड़गे जी को कोई न याद आ रहा हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने कहा कि आई वेंट टू आरएसएस कैंप व्हेन हिज its founder Dr. Hedgewar was alive. Sri Jamnalal Bajaj has taken me to there and I was totally impressed with the discipline and lack of untouchability, and they were doing a great work. It is complete works of Mahatma Gandhi, volume 63, page number 193। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कम से कम अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेकर तब टिप्पणी करनी चाहिए। Sir, Rahul Gandhi continuously targeted the Prime Minister Modi, and he also said that the coward Prime Minister. What I want to say that the phrase which has been used by Rahul Gandhi has not even used by the Pakistan government. Even the Pakistan's Prime Minister, Pakistan's Defense Minister, Pakistan's Foreign Minister, Pakistan's Army Chief has not used the word surrender. Even the terrorists have not used the word surrender. So I think जो हाफिज ने भी नहीं यूज किया, हाफिज सईद ने भी, हाफिज से बड़े आतंकियों के मुहाफिज बनने की कोशिश जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे लगता है देश की जनता उसको भली भांति समझ रही है। देखिए, our government always does the work which is concrete and it is our track record that we have, it is proven track record that we have delivered। जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। अगर हमने कहा है तो बिहार में महिलाओं को ऑलरेडी दे के दिखाया है, इससे पहले महाराष्ट्र में दिया है, इससे पहले इवन आई वुड लाइक टू रिमाइंड व्हेन यूपीए गवर्नमेंट वाज देयर, तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना थी, वहीं से शिवराज जी का नाम मामू पड़ा था कि अगर बेटी पैदा हो तो चिंता मत करना, मामा है। तो इसका मतलब हमारा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी इन ऑल द स्टेट्स हैव प्रूव्ड इट इज बीन डन। और ऐसी ही योजना पे हमने कल्याणकारी कार्य असम में भी करके दिखाया है और असम में भी हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार जितना शानदार काम कर रही है, जिस ढंग से यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके ग्रोथ के नए इंजन की तरफ बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट हो अथवा जो बैम्बू से एथेनॉल बनाने का, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गुवाहाटी एयरपोर्ट का जो नया स्वरूप आ रहा है। सो अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स भी इसी टाइम में मिला एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हु इज इन द लास्ट 11 years हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट 70 times। सो दिस शोज दैट व्हाट फीलिंग प्राइम मिनिस्टर एंड बीजेपी एनडीए इज हैविंग इन द हार्ट एंड व्हाट एक्चुअली वी आर डिलीवरिंग। महागठबंधन किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाली है इस बार? महागठबंधन ने भी प्रॉमिस किया है इस पर बिहार इलेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि उन्होंने 70 साल में जितने भी प्रॉमिस किए हैं, आज तक एक भी प्रॉमिस उनका पूरा नहीं हुआ है। तो आज भारत की राजनीति में वो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के प्रतीक हैं और हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में सिंबल ऑफ क्रेडिबिलिटी के। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।